इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले एक राज्य हुआ करता था जो कि खुशी से रहा करता था, क्योंकि इस राज्य के लोगों को लगता था कि वो हर किसी खतरे से सुरक्षित है। लेकिन इस राज्य के लोगों को पता नहीं था कि अंधेरे में एक खतरनाक शैतान छुपा है। और फिर इसके बाद राज्य को लोगों को जब पता चला कि वो शैतान कभी भी हमला करके उसके सामने जो कोई भी आता है वो उसको खत्म कर देता है। और फिर इसके बाद ये शैतान के आतंक को रोकने के लिए एक रक्षक आती है जिसका नाम था लॉरस, जो इस शैतान को हराकर उसे अंधेरों में भेज देती है और अपने राज्य के लोगों से कहती है, मैं आज से शपथ लेती हूँ कि आज के बाद मेरे लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फिर इसके बाद लॉरस ने अपने लोगों की रक्षा के लिए ताकतवर सेना बनाई और उनको आदेश दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इस वचन को निभाएंगे और अपने देश के लोगों की हमेशा रक्षा करेंगे। फिर इसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि रानी ने अपने राज्य के लोगों को राक्षसों से बचाने के लिए एक नाइट्स इवेंट रखा होता है। और फिर तभी हमें इस इवेंट के दौरान हमें विलिस्टर नाम के लड़के की बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि शाही परिवार से तो नहीं होता है, पर वो नाइट्स बनकर अपने देश के लोगों की रक्षा करना चाहता था। तभी हम इसी दौरान राज्य के असली नाइट को देखते हैं जिसका नाम अब्रोसिव होता है, जो वेलेस्टर को बचपन से ट्रेनिंग देता हुआ आता है। और वेलेस्टर अपने सामने आई हुई हर एक मुसीबत को पार करके नाइट बनने के लिए हर एक पड़ाव को पार कर कर पास हो जाता है। और फिर तभी इसी दौरान अब्रोसिव और वेलेस्टर एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम रानी को देखते हैं जो एक एक करके अपने देशवासियों की रक्षा के लिए नाइट्स को सेना में भर्ती होने के लिए चुनती है। तभी हम रानी को देखते हैं जो अपने देशवासियों से कहती है, आज मैं घोषणा करती हूँ कि राज्य की रक्षा के लिए आपका शाही खून होना जरूरी नहीं है। जो कोई राक्षसों को देश से बचाना चाहता है वो ये तलवार उठाकर नाइट्स बन सकता है। और फिर इतना कहते ही रानी वेलेस्टर को नाइट बना देती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वेलेस्टर की तलवार से लेजर निकलती है जिससे रानी मर जाती है। तभी हम अब्रोसिव को देखते हैं जो वेलेस्टर का हाथ काट देता है। तभी हम वेलेस्टर को देखते हैं जिसको ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। और फिर वेलेस्टर के राज्य से भाग जाने के बाद सारे राज्य में उसके पोस्टर लगाकर उसको पकड़ने का ऐलान कर दिया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि राज्य के सभी लोग उसको दोषी ठहराकर रानी का हत्यारा कहकर भला बुरा कहने लगते हैं। तभी हम इसी दौरान एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इनोमा होता है, जो ये सब देखकर कहती है वेलेस्टर परफेक्ट है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम वेलेस्टर को देखते हैं जो सभी लोगों से छुपकर एक कूड़ेदान पर अपने कटे हुए हाथ के बदले उसमें एक रोबोटिक हाथ लगाकर अपने हाथ को ठीक कर लेता है। और फिर तभी इसी दौरान वहाँ इनोमा आती है जो वेलेस्टर को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके साथ काम करके उसकी हेल्प करने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि वेलेस्टर और इनोमा को पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद वहाँ डायरेक्टर आती है जो वेलेस्टर से कहती है, रानी ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उन्हें ही मार दिया। तभी वेलेस्टर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फंसाया गया है, आप मेरे बॉस को बुला दीजिए। तभी डायरेक्टर कहती है वो तुमसे नाराज है और अब हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। और इतना कहते ही डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी हम इनोमुना को देखते हैं जो डायरेक्टर के जाते ही वेलेस्टर को रोबोटिक हाथ देती है और उसको जेल से निकालकर उसको बेगुनाह साबित करने के लिए उसके साथ जेल से भागने लगती है। तभी इसी भागा दौड़ी के दौरान वेलेस्टर की मुलाकात अपने दोस्त से होती है, जिसको वो समझाने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन वेलेस्टर का दोस्त को उसकी बात पर कुछ भी यकीन नहीं होता है। और फिर तभी हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो उनको पकड़ने आते हैं, लेकिन तभी वेलेस्टर और इनोमा एक रूम में छुप जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे इनोमा वेलेस्टर से कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे रूप को देखकर डरोगे नहीं। तभी वेलेस्टर यहाँ पे इनोमा से प्रॉमिस करता है। तभी हम इनोमुना को देखते हैं जो एक बड़े गैंडे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सभी गार्ड से वेलेस्टर को बचाते हुए कुछ और एनिमल्स के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर वेलेस्टर को बचाकर राजमहल के बाहर ले आती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम वेलेस्टर को निमोना के घर पर देखते हैं और फिर तभी इसी दौरान वेलेस्टर को पता चलता है कि निमोना शैतान है। तभी हम निमोना को देखते हैं जो उससे कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम डरोगे नहीं, इसलिए अब ये सब छोड़ो, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तभी वेलेस्टर निमोना की बात मान जाता है और उससे कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तभी निमोना कहती है, बोरियत से बचने के लिए, क्योंकि अब तुमसे भी सभी लोग हमारी तरह नफरत करते हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी। और फिर इसके बाद वेलेस्टर निमोना को बताता है, मुझे वो तलवार स्क्वायर ने दी थी जिससे रानी मर गई, इसलिए मुझे लगता है कि उसको इस बारे में जरूर कुछ पता होगा। और फिर तभी वेलेस्टर के इतना कहते ही निमोना और वेलेस्टर दोनों हाथ मिलाते हैं और स्क्वायर को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लोरिथ का वंशज गोल्डन लॉयड वेलेस्टर और निमोना को जिंदा पकड़कर लाने के लिए सैनिकों को वहाँ से भेज देता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम वेलेस्टर और निमोना को देखते हैं जिनके पीछे गार्ड्स पड़ जाते हैं और ये दोनों गार्ड के सभी हमले से बचते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ से उनको स्क्वायर दिखता है। तभी हम निमोना को देखते हैं जो स्क्वायर को पकड़ने के लिए उसको बेवकूफ बना देती है, जिसके बाद
बाद वहाँ वेलेस्टर आता है जो उसको कार में डाल देता है, लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वेलेस्टर और निमोना वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम विलिस्टर को देखते हैं जिसे स्क्वायर एक वीडियो दिखाता है, जिससे विलिस्टर को पता चल जाता है कि उसकी तलवार डायरेक्टर ने बदली थी क्योंकि वो रानी को मारना चाहती थी। और फिर इसके बाद विलिस्टर ये बात जानकर सारे राज्य में रानी और उनका नाम बदनाम ना हो उसके लिए वो ये बात अपने दोस्त को बताने का सोचता है। तभी हम निमोना को देखते हैं जो ये सब सुनकर कहती है, तुम पागल हो, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा हाथ काटा था। तभी विलिस्टर कहता है, उसने मेरा हाथ हमले को रोकने के लिए काटा था, इसलिए मुझे मेरे दोस्त को ये बात बतानी होगी ताकि हम राज्य की रक्षा कर सकें। और फिर इतना कहते ही विलिस्टर अपने दोस्त अब्रासिब से मिलने जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम विलिस्टर को देखते हैं जो अब्रासिब को बताता है कि रानी का खून डायरेक्टर ने किया था, उसने ही मेरी तलवार बदली थी। और इतना कहते ही विलिस्टर वो वीडियो दिखाने ही वाला होता है कि तभी गार्ड उस डिवाइस पर अटैक करके उसे तोड़ देते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हम विलिस्टर को देखते हैं जो अपने दोस्त से उस पर यकीन करने को कहता है, लेकिन अब्रासिब को अपनी दोस्त की बात पर यकीन नहीं आता है और वो नाइट्स को विलिस्टर को बंदी बनाने का आदेश देता है। तभी हम विलिस्टर को देखते हैं जो अपने दोस्त को देखकर चौंक जाता है और निमोना से उसको उसका कमाल दिखाने को कहता है। और फिर इसके बाद निमोना अपनी पावर का यूज करती है, जिसके बाद विलिस्टर और निमोना सभी नाइट से फाइट करने लगते हैं। तभी इसी दौरान विलिस्टर और अब्रासिब भी लड़ते हैं। तभी अब्रासिब कहता है, तुम एक शैतान के दोस्त हो। तभी विलिस्टर कहता है, वो मेरी दोस्त है, कभी तुम भी मेरे दोस्त थे, इसलिए मेरी बात पर यकीन करो, ये सब डायरेक्टर ने किया है। और विलिस्टर के इतना कहते ही उस पर कुछ गार्ड हमला करके उसको पीटने लगते हैं। तभी निमोना ये सब देखकर उसको बचाने जाती है और एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर उसको बचा लेती है। लेकिन तभी इसी दौरान निमोना की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे एक गाड़ी टकराने वाली होती है। तभी हम निमोना को देखते हैं जो उस लड़की को उस अटैक से बचा लेती है और लड़की को डरता हुआ देखकर उसको अपने असली रूप में आकर डरने से मना करती है। तभी हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो निमोना को शैतान समझकर उसको मारने के लिए तलवार उठाती है। और फिर इसके बाद वहाँ उस बच्चे की मॉम आती है जो उसको उठाकर वहाँ से ले जाती है। तभी हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो निमोना को सैड देखकर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स के पकड़ने से पहले ही वहाँ वेलेस्टर आ जाता है जो निमोना को बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम निमोना को देखते हैं जो बच्चे वाले हादसे से सैड हो जाती है। तभी वेलेस्टर उसको समझाकर मना लेता है और उसे राज्य से दूर जाने के लिए कहता है और निमोना से कहता है, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा दोस्त नहीं बदलने वाला। तभी निमोना कहती है, तुम भी तो शैतानों को मारना चाहते थे और मैं भी तो एक शैतान हूँ, पर तुमने मुझे नहीं मारा, इसलिए हार मत मानो। हम तुम्हारे दोस्त को जरूर बताएंगे कि तुम बेगुनाह हो और हम ऐसे ही नहीं भाग सकते, हमें डायरेक्टर को सजा दिलानी ही होगी। और तभी निमोना के इतना कहते ही वेलेस्टर और निमोना एक प्लान बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम अब्रासिब को देखते हैं जो डायरेक्टर से कहता है, वेलेस्टर ने आप पर इल्जाम लगाया था, क्या आपने रानी को मारा है? फिर इसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो अब्रासिब को सच बताते हुए उसको तलवार मारकर कहती है कि मैंने ही रानी को मारा था। और फिर तभी रानी के इतना कहते ही वहाँ वेलेस्टर आता है जो डायरेक्टर की सारी बात को रिकॉर्ड कर लेता है। तभी हम डायरेक्टर को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि ये सब वेलेस्टर की एक चाल थी। और फिर इसके बाद हम वेलेस्टर को देखते हैं जो डायरेक्टर का सबूत लेकर निमोना के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेलेस्टर और निमोना डायरेक्टर का सच सभी के सामने लाने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग वाली वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वेलेस्टर बेगुनाह है और डायरेक्टर ने ही रानी को मरवाने के लिए वेलेस्टर की तलवार बदली थी। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम अब्रासिब को देखते हैं जो डायरेक्टर के पास जाकर उसे सैनिकों से पकड़ने को कहता है। तभी हम डायरेक्टर को देखते हैं जो अपना सच छुपाने के लिए यहाँ पर एक चाल चलती है और अब्रासिब को एक पेंटिंग दिखाती है, जिसे देखकर अब्रासिब डायरेक्टर की दिखाई पेंटिंग को देखकर डायरेक्टर की बात पर यकीन कर लेता है और उसको छोड़ देता है। फिर इसके बाद हम वेलेस्टर को देखते हैं जिसको उसके दोस्त का अकेले में मिलने के लिए एक मेल आता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम दोनों दोस्तों को एक बार में देखते हैं। तभी हम वेलेस्टर को देखते हैं जो न्यूज में देखता है कि डायरेक्टर सभी से कह रही होती है कि जो वीडियो आपने देखी थी वो मैं नहीं थी, वो निमोना थी। तभी हम वेलेस्टर को देखते हैं जो ये सब देखकर सैड हो जाता है। तभी अब्रासिब वेलेस्टर को डायरेक्टर ने जो पेंटिंग उसको दिखाई थी वही पेंटिंग उसको दिखाकर कहता है, सालों से हम जिससे लड़ते आ रहे हैं वो शैतान तुम्हारी दोस्त है, उसी ने तुम्हारा यूज करके रानी को मरवा के ये सब करवाया है। तभी वेलेस्टर यहाँ पे अपनी दोस्त की बात सुनकर उससे कहता है, तुम डायरेक्टर की बातों में आकर पागल हो गए हो, वो वैसी नहीं है। और इतना कहते ही वेलेस्टर वहाँ से जाने लगता है।
तभी अब्रासिफ कहता है रुक जाओ, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। लेकिन वेलेस्टर अपने दोस्त की एक नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम एक नाइट को देखते हैं जो ये सब छुपकर देख लेता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम वेलेस्टर को देखते हैं जो अपनी दोस्त की बातों में आकर निमोना को वही पेंटिंग दिखाकर उसको भला बुरा कहता है और कहता है तुमने मेरा यूज किया। तभी निमोना कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करो, ये सब डायरेक्टर की एक चाल है। और फिर तभी निमोना के इतने कहते ही वहाँ नाइट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर निमोना वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। फिर इसके बाद हम निमोना को देखते हैं जो जंगल में एक जगह जाकर सेट हो जाती है और अपने बचपन के दिन याद करने लगती है जब वो और रानी दोस्त हुआ करते थे और एक साथ खेला कूदा करते थे। लेकिन फिर तभी एक दिन गाँव वालों को निमोना की असलियत पता चली और उन्होंने देखा कि जिसे वो इंसान समझ रहे हैं वो शैतान है। तभी गाँव वालों ने ये सब देखकर निमोना को मारने के लिए उस पर हमला करा और फिर तभी निमोना ने गाँव वालों से अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ाई करी। लेकिन इस लड़ाई के दौरान रानी ये सब देखकर डर जाती है और निमोना से कहती है तुम जिस काले अंधेरे से आई हो वहीं वापस चली जाओ। और फिर तभी हम निमोना को देखते हैं जो इतना सोचते ही अपनी सोच से बाहर निकलती है और जोर जोर से रोते हुए एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइट वेलेस्टर को बंदी बनाकर उससे निमोना का पता पूछते हैं और फिर तभी यहाँ पर वेलेस्टर नाइट से कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और फिर वेलेस्टर के इतना कहते ही सभी नाइट कुछ भयंकर सी आवाज सुनते हैं और वेलेस्टर को वहीं छोड़कर बाहर जाकर देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर इसके बाद ये सभी नाइट्स मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहां से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद हम निमोना को देखते हैं जो शहर में अटैक करने लगती है। तभी हम डायरेक्टर को देखते हैं जो निमोना को मारने के लिए एक बड़ी सी तोप से उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी अब्रासिफ कहता है ये आप क्या कर रही हो, इससे तो शैतान और सारे लोग खत्म हो जाएंगे, इसे रोक दो। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम निमोना को देखते हैं जो लोगों का उसके लिए सालों से चल रहा व्यवहार देखकर सैड हो जाती है और रानी के स्टैचू वाली तलवार पर खुद को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी इसी दौरान वहाँ वेलेस्टर आ जाता है जो उसको ऐसा करने से रोकता है और उससे सॉरी कहता है। तभी हम निमोना को देखते हैं जो वेलेस्टर को माफ करके अपने इविल रूप से ट्रांसफॉर्म होकर वेलेस्टर को हक करती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर को देखते हैं जो अब्रासिफ और सभी नाइट्स पर हमला करके तोप चलाने के लिए उसके रूम के अंदर चली जाती है। तभी हम दूसरी तरफ निमोना को देखते हैं जो सभी लोगों को बचाने के लिए उस तोप के पास जाकर उसके अटैक को खुद पर ले लेती है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं और निमोना मर जाती है। फिर इसके बाद हम वेलेस्टर को देखते हैं जो निमोना को ढूंढने आता है पर उसको निमोना कहीं भी नहीं मिलती है, जिसे देखकर वो सैड हो जाता है। तभी हम अब्रासिफ को देखते हैं जो वेलेस्टर के पास आता है। तभी हम वेलेस्टर को देखते हैं जो अब्रासिफ को हक करता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें निमोना के मर जाने के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ हम वेलेस्टर उसके दोस्त और सभी गाँव वालों के साथ नाइट्स को देखते हैं जो निमोना की याद में उसकी पेंटिंग बनाकर उसको श्रद्धांजलि देते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम वेलेस्टर को निमोना के रूम में देखते हैं जहाँ वेलेस्टर उसकी याद में एक पोस्टर दीवार में लगाता है और तभी इसी दौरान उसको बाहर से किसी के डोर खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसको लगता है कि वो निमोना है, इसलिए वो बाहर जाकर देखता है तो उसको वहाँ कोई भी नहीं दिखता है। तभी इसी दौरान वेलेस्टर के पीछे से एक रोशनी निकलती है जिसमें से निमोना की आवाज आती है। तभी वेलेस्टर निमोना की आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है और कहता है ओ तेरी। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे एंड होती है।